नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी? आज की हमारी जो ये सीरीज है, आज की हमारी जो ये क्लास है, वो आपके जिला दर्शन की क्लास है। अब आपको इसी टाइम जिला दर्शन के प्रत्येक जिला दर्शन की आपको क्लास मिलेगी। और कौन सी जिले में आपको क्या क्या है, जैसे आपको भौगोलिक की स्थिति में क्या मिलेगा, या फिर आपको जैसे कल्चर में क्या मिलेगा, ये संपूर्ण बात अपन करेंगे कहाँ पर? जिला दर्शन की सीरीज में। आप आज की जो आपकी जिला दर्शन की जो सीरीज है, वो आपका जोधपुर शहर है ना। पहले तो जैसे अपन बोलते थे कि जोधपुर जिला है, अब आपका जोधपुर शहर अलग हो गया, जोधपुर ग्रामीण अलग हो गया। तो आपकी इस क्लास में आपको मिलेगा आज कौन सा शहर है? जोधपुरी शहर मिलेगा ना। तो चलो अपन टॉपिक पर चलते हैं। अब देखो जोधपुर शहर में आपको क्या क्या मिलेगा, और जोधपुर शहर की जो स्थापना है वो किसने की थी? जोधपुर जो शहर है, इसका दूसरा नाम क्या है? ये अपन सब आप यहाँ पर ही देखोगे। तो देखो सबसे पहले तो ये जोधपुर है, तो जोधपुर की जो स्थापना है, ये स्थापना किसने की थी? सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? जोधपुर शहर का भूगोल और सामान्य परिचय और स्थापना पढ़ रहे हैं कि जोधपुर जो शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसका भूगोल क्या है ना। तो यहाँ पर देखना आप, राव जोधा के द्वारा, किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा यहाँ पर 12 मई 1459 ईस्वी को कौन सा शहर बसाया गया था? आपके जोधपुर शहर बसाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी, या जोधपुर की स्थापना किसने की? तो राव जोधा ने की थी। किसने की थी? राव जोधा ने की थी। और कब की है? तो 12 मई 1459 ईस्वी को। अब देखो आगे, देखो इनके प्राचीन नाम क्या है ना। तो प्राचीन नाम में मारवाड़ मरुभूमि, एक तो इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ी मरुभूमि के नाम से जानते हैं। दूसरा इसको जानते हैं मरुकांतार प्रदेश, है ना। मरुकांतार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि जोधपुर को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो मारवाड़ मरुभूमि और मरुकांतार के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। और दूसरा देखो, एक इसका प्राचीन नाम और है क्या? ब्लू सिटी। कौन सी सिटी? ब्लू सिटी। और इसी को क्या कहते हैं? आपके नीला शहर कहते हैं ना। क्या कहते हैं? नीला शहर कहते हैं। और इसी को कौन सी नगरी कहते हैं? आपके सूर्य नगरी कहते हैं ना। सन सिटी या फिर सूर्य नगरी। तो ये इसके क्या हो गए? प्राचीन नाम हो गए। कि एक तो क्या हो गया आपके? मारवाड़ हो गया, मारवाड़ मरुभूमि हो गया। दूसरे आपके कौन सा हो गया? मरुकांतार हो गया प्रदेश। फिर तीसरा आपके ब्लू सिटी या नीला शहर, सूर्य नगरी या फिर सिटी, ये इसके क्या है? प्राचीन नाम हो जाएंगे। एक देखो यहाँ पर जो राजवंश है, कि यहाँ पर जोधपुर या फिर मारवाड़ में कौन सा राजवंश था? तो यहाँ पर राठौड़ राजवंश ने क्या की थी? यहाँ का जो शासक, यहाँ के जो शासक थे, वो कौन से राजवंश थे? राजवंश से थे राठौड़ से। और राठौड़ जो राजवंश है, उसकी स्थापना की थी राव जीवा ने की थी ना। अब देखो आगे, यहाँ पर जो विधानसभा है, तो विधानसभा एक तो देखो कहाँ पर है? जोधपुर शहर। और दूसरी है वो कहाँ पर है? सरदारपुर में। और तीसरी कहाँ पर है? ये पूरे सागर में। ये यहाँ पर इनकी क्या हो जाएगी? विधानसभा। अगला पॉइंट देखो जोधपुर के बारे में, कि अगला पॉइंट है जोधपुर में और क्या है। तो जोधपुर में क्या है? आपकी आफरी, है ना। आपसे ये पूछे कि आफरी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगी? आपके तो इसका आपसे पूरा नाम पूछे तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? सुख सुवन व अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। ये आपको कहाँ पर मिलेगी? जोधपुर में मिलेगी। और आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 30 जून 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 30 जून 1987 में हुई थी ना। और आपको ये पूछे कि काजरी कहाँ पर स्थित है, तो आपकी जो काजरी है वो भी आपको कहाँ पर मिलेगी? जोधपुर में ना। और अब देखो काजरी की आपसे स्थापना पूछे, तो ये कब की हुई है? 1959 में। काजरी की स्थापना कब की है? 1959 में की है ना। मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र का पुनर्गठन करके भारत सरकार द्वारा काजरी की स्थापना की गई थी। आपसे ये पूछे कि काजरी की स्थापना कब और किसने की है, तो भारत सरकार ने की है। कब? 1959 में। मरुस्थल में जो वनीकरण है, वनीकरण का संशोधन करने के बाद में यहाँ पर किसकी स्थापना की है? वो ये काजरी की स्थापना। अगला पॉइंट देखो कि जोधपुर में और क्या है। तो यहाँ पर आपको जोधपुर में क्या मिलेगी? मामा भांजे की छतरी मिलेगी। आपको पूछे कि मामा भांजे की छतरी कहाँ पर है, तो मामा भांजे की जो छतरी आपको मिलेगी वो कहाँ पर? आपके जोधपुर शहर में ना।
यह जोधपुर राजस्थान में, यानी मामा भांजे की जो छतरियां ये कहाँ पर है, जोधपुर राजस्थान में। धन्ना गहलोत और बिया चौहान कौन है, धन्ना गहलोत और बिया चौहान तो क्या है, मामा है ना। अब ये क्या है कि भांजे अजीत सिंह, यानी इनका भांजा कौन है, अजीत सिंह। आपको ये पूछे कि धन्ना गहलोत या फिर बिया चौहान है, और अजीत सिंह की जो छतरी है आपको कहाँ पर मिलेगी, जोधपुर शहर में मिलेगी। भांजा अजीत सिंह और के प्रधानमंत्री थे, यानी भांजा अजीत सिंह के प्रधानमंत्री कौन थे, धन्ना गहलोत और बिया चौहान, ये दोनों इनके क्या थे, मामा थे ना। और पाली के ठाकुर, पाली का ठाकुर कौन था, मुकुंदास है ना, कौन है, मुकुंदास चंपावत के ये क्या थे, सेवादार थे। कौन है, अजीत सिंह। तो अजीत सिंह और इनके दो मामा है, धन्ना गहलोत और बिया चौहान है। इनकी जो छतरियां हैं वो भी आपको कहाँ पर मिलेगी, जोधपुर में। आगे देखो, आपको गोरा धाय की जो छतरी है वो भी आपको कहाँ पर मिलेगी, वो भी आपको जोधपुरी शहर में मिलेगी। गोरा धाय कौन थी, तो ये आपके अजीत सिंह की क्या थी, धाय माँ थी ना। गोरा धाय की जो छतरी है वो आपको जोधपुर शहर में मिलेगी, और ये गोरा धाय वो अजीत सिंह की धाय माँ थी। अब देखो ये कहाँ पर आपके रायका बाग में है ना, कहाँ पर है, रायका बाग जोधपुर में मिलेगी। आपको ये पूछे कि रायका बाग को, रायका जो बाग है, रायका बाग पैलेस का जो निर्माण है ये किसने किया और कब किया, तो 1663-64 में किसने किया है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की जो रानी है कौन सी, जसरंगदे। कौन सी रानी है, जसरंगदे रानी है। किसकी रानी है ये, महाराजा जसवंत सिंह की रानी है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, रायका बाग पैलेस का निर्माण करवाया। आगे देखो जोधपुर में और आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको एक मिलेगा कौन सा, माचिया सफारी पार्क है ना। आपको ये पूछे कि माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है, तो माचिया सफारी पार्क है आपका जोधपुर शहर में ना। माचिया सफारी पार्क है, ये देश का पहला मरु वनस्पति उद्यान है। क्या है, देश का पहला मरु वनस्पति उद्यान है। जोधपुर महाराजा उमेद सिंह द्वारा इसे तैयार करवाया गया था। अगर आपसे ये पूछे कि माचिया जो सफारी पार्क है इसका निर्माण किसने करवाया था, उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया ना। इसके पास ही कायलाना झील है। अगर आपको ये पूछे कि कायलाना झील कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है। किसके पास में है, तो ये माचिया सफारी पार्क के पास में। और माचिया सफारी पार्क का जो निर्माण है वो किया था उमेद। आगे देखो जोधपुर में और आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर अब देखो आप इतिहास, कला और संस्कृति यानी कल्चर से संबंधित आपको जोधपुर में क्या मिलेगा। तो जोधपुर में एक तो कौन सा दुर्ग है आपके, मेहरानगढ़ दुर्ग है ना। अब देखो मेहरानगढ़ का निर्माण है वो 12 मई 1459 ईस्वी को किसने किया है, राव जोधा ने किया है। और इसकी जो नींव है वो किसने दी थी, करणी माता ने दी है ना। किसने दी है, करणी माता ने। यहाँ पर क्या होता है कि राव जोधा और कान्हा के बीच में संघर्ष होता है, कान्हा यहाँ का शासक बन जाता है। तब राव जोधा किसके पास में जाता है, करणी माता के पास में जाता है। और करणी माता के आशीर्वाद से ही, करणी माता ने ही किसको मार डाला था, कान्हा को। और करणी माता के आशीर्वाद से ही राव जोधा है वो जोधपुर का शासक बनता है। उसके बाद में मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग की जो नींव है वो भी कौन रखती है, करणी माता इसकी नींव रखती है ना। और इसी दुर्ग को क्या कहते हैं, मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं, चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। और इसी दुर्ग में देखो एक तो है नागनेची माता का मंदिर है ना, और दूसरी कौन सी है, चामुंडा माता का मंदिर है। नागनेची माता और चामुंडा माता ये राठौड़ वंश की क्या है, देवी है। ठीक है, अब देखो ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर ये बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने, किसने कहा था, रुडयार्ड किपलिंग ने ये कहा था कि ये जो दुर्ग है ये मानव निर्मित नहीं है। ये दुर्ग मानव निर्मित नहीं है, ये किसी, ये देवताओं या फिर परियों के द्वारा बनाया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि कौन से दुर्ग के बारे में ये कहा गया है कि ये दुर्ग है वो मानव निर्मित नहीं है, देवताओं या परियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो वो कौन सा हो जाएगा, आपके मेहरानगढ़ी। और ये बात किसने की है, ये कही है आपके रुडयार्ड किपलिंग ने कही है ना। इसी दुर्ग की नींव में राजा राम नाइक, कौन है, राजा राम नाइक को जिंदा चुनवाया गया था। ये जो दुर्ग बना था, इसी दुर्ग की जो नींव है, इसी नींव में किसको चुनवाया गया था, तो वो है आपके राजा राम नाइक को यहाँ पर जिंदा चुनवाया गया था ना। अब देखो इसी जो दुर्ग के अंदर जो भी आपकी तोपें रखी हुई है, उस तोपों का क्या नाम है, उस तोप का नाम है आपके शंभू बाण है ना। एक है आपके गजनी खान, ये भी एक तोप है। किलकिला भी क्या है आपकी एक
तोप है। कड़क बिजली भी क्या है आपकी, कड़क बिजली है ना, कड़क बिजली भी क्या है, तोप है। बाण बिच्छू भी क्या है, तोप है। और गुबार भी क्या है, यहाँ पर ही तोप है। तोप से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई भी दो नाम दे दिया कि ये क्या है, तो यहाँ पर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग में जो भी रखी हुई तोपें हैं, उनका नाम है शंभू बाण, गजनी खान, किलकिला, कड़क बिजली, बाण बिच्छू और गुबार। ये सारी क्या है यहाँ पर ही तोपें है ना। अगला जो पॉइंट देखते हैं कि जोधपुर में आपके और क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा एक आपको कागा की छतरी ना, कागा एक ऋषि था, ठीक है। तो कागा की छतरी आपको कहाँ पर मिलेगी, वो मिलेगी आपको जोधपुर शहर में। अब देखो कागा की छतरी में आपको आपको कैसे पता कि एक कागा कौन है, तो देखो काग या फिर कागा, ये कौन था, आपके भूसंडी ऋषि था ना, भूसंडी नामक एक ऋषि था। उन्होंने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी, तपस्या की। और कागा में जोधपुर नरेश, जोधपुर नरेश विजय सिंह के द्वारा शीतला देवी का मंदिर भी यहाँ पर बनवाया गया। आपसे ये पूछे कि शीतला देवी का मंदिर है वो किसके पास में है, तो कागा की छतरी के पास में। किसने बनवाया था, तो ये बनवाया आपके किसने, नरेश ने, जोधपुर नरेश नरेश सिंह ने बनाया ना। आगे देखो जोधपुर में यहाँ पर आपको एक क्या मिलेगा, जसवंत थड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, जसवंत थड़ा मिलेगा। इसी जसवंत थड़ा को राजस्थान या फिर मारवाड़ का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो ये निर्माण करवाया था आपके सरदार सिंह ने। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जसवंत थड़ा का निर्माण है किसने करवाया था, ये करवाया था आपके सरदार सिंह ने करवाया था ना। अब देखो इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में, के उत्तराधिकारी है, इनका क्या था, बेटा नहीं था, ये इनका क्या था, उत्तराधिकारी था। कौन है, सरदार सिंह। सरदार सिंह के द्वारा 1906 ईस्वी में किसका निर्माण किया गया था, जसवंत थड़ा का निर्माण किया गया था ना। और इसी जसवंत थड़ा को राजस्थान या मारवाड़ का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। आपसे ये पूछे कि राजस्थान का ताजमहल कौन है, जसवंत थड़ा, या फिर मारवाड़ का ताजमहल आपसे पूछे तो जसवंत थड़ा। कहाँ पर है, आपके जोधपुर शहर में। अगला जो टॉपिक है आपका कि आगे आपको क्या मिलेगा जोधपुर में, तो देखो जोधपुर में एक जगह है मंडोर है ना, मंडोर। मंडोर में आपको क्या मिलेगा, और मंडोर का जो प्राचीन नाम है ये आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मंडोर का जो प्राचीन नाम वो है आपके मांडव्यपुर। क्या नाम मिलेगा आपको, मांडव्यपुरी नाम मिलेगा। किसका, मंडोर का। मंडोर का नाम मिलेगा आपको मांडव्यपुरी। राठौड़ों की प्राचीन राजधानी है। आपको पूछे कि राठौड़ों की जो प्राचीन जो राजधानी है वो कौन सी थी, आपकी मंडोर थी। और मंडोर को ही फिर इन्होंने क्या किया था कि दहेज में दिया था, किसको, राव राव जो चूड़ा है, राव चूड़ा को दहेज में मंडोर को दिया था। प्रत्यारों ने, जैसे अपने प्रत्यार पढ़ा था उस समय देखा था ना कि जो मंडोर है, तो प्रत्यार क्या करते हैं कि मंडोर की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तब राव चूड़ा को दहेज में मंडोर देते हैं। मंडोर का प्राचीन नाम है मांडव्यपुर, और यही क्या थी, राठौड़ की प्राचीन राजधानी रही है। और मंडोर में आपको क्या मिलेगा, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मिलेगी। क्या मिलेगी, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मिलेगी। अगर आपसे ये पूछे कि 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा आपको बीकानेर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल के बारे में पूछे तो वो कहाँ पर मिलेगी, आपको मंडोर में मिलेगी ना। उत्तर भारत में ना, उत्तर भारत में रावण का एकमात्र जो मंदिर है वो भी आपको कहाँ पर मिलेगा, मंडोरी जोधपुर में मिलेगा। यानी उत्तर भारत में एक रावण का मंदिर मिलेगा, वो आपको कहाँ पर मिलेगा, मंडोरी जोधपुर में मिलेगा। मंडोर जोधपुर में क्या क्यों मिलेगा, कि रावण का जो ससुराल है रानी मनोदरी मंदोदरी थी, वो कहाँ की थी, आपके मंडोरी जोधपुर की थी। मंडोर के जो भी अपन बोलते हैं कि शासक, अभी जो मंडोर के जो व्यक्ति है वो अभी दशहरा नहीं मनाते। दशहरा क्यों नहीं मनाते हैं, कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, कि रावण को जलाने के लिए मनाते हैं। तो मंडोर के जो लोग हैं अभी भी रावण को नहीं जलाते, यहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता है। तो रावण का एक मंदिर है वो आपको मंडोर जोधपुर में मिलेगा। फिर आपको देखो जोधपुर में आपको क्या प्रसिद्ध मिलेंगे, मोठड़े। क्या मिलेंगे, मोठड़े। मोठड़े क्या होता है कि एक कपड़ा होता है, उस कपड़े पर जो धारियां अपन लाते हैं ना, जैसे आप कोई भी कपड़ा लेके आते हो, उस कपड़े पर जो छोटी छोटी धारियां मंडी होती है वो एक दूसरे को काटती है। तो एक मोठड़ा नामक यहाँ पर क्या मिलता है, कपड़ा, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रसिद्ध है। देखो मोठड़े वो कपड़े पर एक दूसरे को काटती हुई धारियां हैं जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये मोठड़ा एक कपड़ा है, उस पर जो धारियां वो एक दूसरे को काटती हुई नजर आती है, और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है।
आगे देखो जोधपुर में आपको और क्या मिलेंगे, तो आपको जोधपुर में एक मिलेगा बादला। बादला वो बादल नहीं है जो बरसात करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये बादला है। बादला क्या है, एक जस्ते से बनी हुई एक बोतल होती है, उसी को क्या कहते हैं, बादला कहते हैं, जिसमें पानी रखा जाता है। तो यहाँ पर देखो बादला क्या है, जस्ते से निर्मित पानी को ठंडा रखने का एक क्या है, बर्तन है, जो कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का है, और जोधपुर में आपको बादला मिलेगा ना। अगला पॉइंट देखो आप, जोधपुर में 1957 में स्थापित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है। यहाँ से आपसे ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान संगीत नाटक जो अकादमी है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, जोधपुर में मिलेगी। और इसको, इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी ना। एक देखो जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है, तो गणगौर का जो मेला है ना वो कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है ना। गणगौर मेला है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, दिंगा गवर भी कहते हैं। आपको ये पूछे कि दिंगा गवर का जो मेला है वो कहाँ पर लगेगा, जोधपुर में लगेगा। और ये कब लगता है, तो वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब लगेगा, वैशाख कृष्ण तृतीया को ये मेला लगता है ना, दिंगा गवर का मेला। आगे देखो जोधपुर में आपको और क्या मिलेंगे, तो जोधपुर में एक आपका कौन सा, उम्मेद पैलेस। क्या है आपके, उम्मेद पैलेस। उम्मेद पैलेस का जो निर्माण है वो किसने करवाया है, उम्मेद सिंह ने करवाया ना। किसने करवाया, उम्मेद सिंह ने। क्यों करवाया था, अकाल राहत कार्य के लिए। कौन से कार्य के लिए, अकाल राहत की, अकाल पड़ जाए तो अकाल राहत कार्य के लिए क्या बनवाया था, उम्मेद पैलेस बनवाया था। और इसका निर्माण है ये 1928 से 1940 तक चला था ना, 1928 से 1940 तक निर्माण कार्य चला। इसके तहत ये बनवाया था। और इसमें देखो छितर पत्थर लगाए गए। कौन से पत्थर, छितर पत्थर लगाए हैं, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, छितर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। आपको देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उम्मेद पैलेस नाम नहीं देगा, आपको क्या पूछेगा, छितर पैलेस किसने बनाया, तब आप क्या बताओगे, उम्मेद सिंह ने बनाया ना। किस लिए बनाया है, तो अकाल राहत कार्यों के लिए यहाँ पर ये बनवाया था। एक देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, महामंदिर मिलेगा ना। क्या मिलेगा, महामंदिर मिलेगा। और इसी महामंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया है, वो किया आपके महाराजा मानसिंह। किसने किया है, महाराजा मानसिंह ने किया है 1805 ईस्वी में ना। यहाँ से आपसे क्या पूछेगा कि ये कौन से संप्रदाय से संबंध रखता है, तो ये जो महामंदिर है ये नाथ संप्रदाय का केंद्र है। कौन से संप्रदाय का है, नाथ संप्रदाय का ये केंद्र है। तो ये भी आपको महामंदिर भी कहाँ पर मिलेगा, जोधपुर में मिलेगा। आगे देखो और आपको जोधपुर में क्या मिलेगा, तो जोधपुर में देखो राजस्थान उच्च न्यायालय मिलेगा। क्या मिलेगा, राजस्थान उच्च न्यायालय मिलेगा, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के समय अपन देखेंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय को जोधपुर क्यों ले जाया गया था। अब देखो राजस्थान उच्च न्यायालय का आपसे क्या पूछे, मुख्यालय पूछे, तो मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में ना। अब देखो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। आपसे ये पूछे कि राजस्थान उच्च जो न्यायालय है उसको जोधपुर में कब स्थापना की गई थी इनकी, तो इसकी स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1949 में की गई थी ना। इसकी एक खंडपीठ कहाँ पर है, ये आपको जयपुर में मिलेगी ना। खंडपीठ कहाँ पर मिलेगी आपको, जयपुर में मिलेगी। राजस्थान में हाई कोर्ट के जयपुर बेंच की स्थापना वो 31 जनवरी 1977 को हुई थी। कब हुई थी, 31 जनवरी 1977 को ये जयपुर वाली ब्रांच की हुई थी। और राजस्थान के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है आपके, कमलकांत त्रिपाठी है। यानी जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो कौन हो जाएंगे, कमलकांत त्रिपाठी। अब देखो जोधपुर में जो चित्रकला है, आपसे ये पूछे कि जोधपुर में जो चित्रकला है उसकी शुरुआत है वो किसके समय हुई थी, तो वो हुई थी आपके महाराजा मालदेव के शासनकाल में। चित्रकला की जो शुरुआत है वो तो हो रही है किसके काल में, ये हो रही है आपके मालदेव के शासनकाल में। और आपसे ये पूछ ले कि जोधपुर में जो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो किसके काल को कहा जाता है, वो हो जाएगा आपका मान सिंह का शासनकाल, ठीक है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखना कि शुरुआत तो किसके समय होती है, मालदेव के समय होती है। और आपसे ये पूछे कि जोधपुर के अंदर जो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो किसके काल को कहा जाता है, तब आप क्या बताओगे, मान सिंह का शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है ना।
तो ये हो गए आपके जोधपुर के तथ्य ना। अब जोधपुर में जो विविध तथ्य हैं वो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि जोधपुर में देश का महत्वपूर्ण पांडुलिपि भंडार राजस्थान प्राच्य विद्यापीठ आपसे पूछे कि ये कहाँ पर है, तो क्या बताओगे आप? जोधपुर में। कि पांडुलिपि भंडार राजस्थान प्राच्य विद्या जो प्रतिष्ठान है वो भी आपको कहाँ पर मिलेगा? जोधपुर में मिलेगा। एक देखो आपको जोधपुर में क्या मिलेगा? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय मिलेगा। क्या मिलेगा? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय मिलेगा। और ये दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय यानी देश का सबसे बड़ा दूसरा जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? जोधपुर में मिलेगा ना। अब देखो जोधपुर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर देखा है। अगर आप पूरी क्लास नहीं देखते हो फिर भी अपन ने ये देख लिया तो आपका जोधपुर शहर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो जोधपुर शहर से आपको क्या क्या पूछ सकता है। एक तो आपसे पूछ सकता है कि जोधपुर शहर की जो स्थापना वो किसने की है। आप सबको पता है किसने की है? राव जोधा ने की है 12 मई 1469 ईस्वी। ठीक है। एक आपसे पूछ सकता है कि ये जो आफरी आफरी की फुल फॉर्म क्या है? सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना ये कब की गई थी? 30 जून 1987 में की गई थी ना। एक आपसे ये पूछ सकता है कि मामा और भांजे की जो छतरी आपको कहाँ पर मिलेगी? वो भी मिलेगी आपको जोधपुर शहर के अंदर है ना। मामा कौन था और भांजा कौन था ये अपन ने देख लिए। अब देखो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तब आप क्या बताओगे? चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये स्थित है ना। और इसी जो दुर्ग है उस दुर्ग की जो नींव है वो किसने दी थी? आपके करणी माता ने। और इस नींव में जिंदा किसको चुनवाया गया था? राजा राम नाईक को यहाँ पर चुनवाया गया था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि यह दुर्ग मानव निर्मित नहीं है बल्कि देवताओं या परियों द्वारा निर्मित है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। और ये कथन किसने कहा है? तो रुडियार्ड किपलिंग ने ये कथन कहा है। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि राजस्थान मारवाड़ का जो ताजमहल है वो किसे कहा जाता है? जसवंतड़ा को कहा जाता है। और जसवंत महाराजा जसवंत सिंह की याद में उसी के जो उत्तराधिकारी है सरदार सिंह, इन्होंने ये बनवाया था। एक देखो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? मंडोर में मिलेगी। और मंडोर में आपको रावण का मंदिर मिलेगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बादला क्या है या फिर बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादला आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। और मोठड़े भी आपको कहाँ के प्रसिद्ध मिलेंगे? वो भी आपको जोधपुर के। बादला है क्या? तो जस्ते से निर्मित पानी को ठंडा रखने का क्या एक बर्तन है ना। जोधपुर चित्रकला की जो शुरुआत है वो किसके शासनकाल में हुई है? मालदेव के शासनकाल में ना। यहाँ पर क्या पूछा है कि शुरुआत है वो किसके शासनकाल में? मालदेव के शासनकाल में। और सवर्ण काल है वो किसके शासनकाल को कहते हैं? मान सिंह के शासनकाल को कहते हैं ना। अब आपसे देखो चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है कौन सा? उमेद पैलेस। ये किसने बनवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने। और क्यों बनवाया था? अकाल राहत कार्य के लिए ये बनवाया था। एक देखो आपसे ये क्या पूछ सकता है कि गूढ़ा विश्नोई कंजर्वेशन क्षेत्र है वो भी आपका कहाँ पर है? तो वो भी आपको कहाँ पर मिलेगा? जोधपुर में मिलेगा। यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो जोधपुर शहर के बारे में आपसे पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले नए जिला दर्शन के